8 का दूसरा क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, CA बराबर 5 सेमी। तो साइन A, tan A, cos C तथा काट C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, यहां पूछ रहा है साइन A। जब साइन A का मान पूछ रहा है तो बच्चों यहां जो फार्मूला होगा साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी यल अपान होता है के, यानी होता है लंब और बट्टा होता है कर्ण। अब बच्चों आपका जैसे यहां से हम देखेंगे, अब समझ लो मेरा आंख यहीं पे है। जब बच्चों मैं ए लेता हूं तब मेरा आंख यहाँ पे है, मैं यहां से देखता हूं, इसकी सामने की भुजा जो होती है लंब हो जाता है। तो अब लंब आपका 3 आ गया, और ये समकोण है, समकोण की सामने की भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 5 हो गया। यानी साइन ए बराबर आपका 3/5 हो गया। साइन ए बराबर आपका 3/5 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पे है tan A। अब tan A का फार्मूला होता है यल अपान A। यल का मतलब हो गया लंब और A का मतलब हो गया आधार। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लंब बटे आधार, ये लंब बटे आपका आधार हो गया। अब बच्चों देखो, अब यहां से फिर देखेंगे, इसकी सामने की भुजा, आंख मेरा यहीं पे है, तो जो इसकी साइड की भुजा होती है वो मेरे प्यारे बच्चों लंब होता है। लंब आपका 3 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों समकोण है, समकोण की सामने की भुजा कर्ण, और जो बच रहा है वो मेरा आधार हो गया। तो ए बी बराबर आधार आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4। अब tan A बराबर आपका हो गया 3/4। अब मेरे प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, आपका यहाँ जो फार्मूला पूछ रहा है वो cos C पूछ रहा है, तो cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। cos C बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos C का फार्मूला होता है A अपान K, और A का मतलब आपका आधार हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों K का मतलब आपका कर्ण हो गया। तो ये आधार, अब समझो मेरे प्यारे बच्चों यही मेन चीज है, यही दिमाग है, यही ब्रेन है। यहाँ C की बात कर रहा है cos C। जब C की बात कर रहा है तो मेरा आंख यहाँ पे है, अब यहाँ से नहीं लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आंख आपका यहाँ पे है तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसकी सामने की भुजा आपका लंब हो जाता है, इसकी सामने की भुजा आपका लंब हो जाता है, और समकोण की सामने की भुजा आपका कर्ण हो जाता है। जो बचता है वो आपका आधार हो जाता है। तो आपका cos C बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो 3 बटे आपका हो गया 5, यानी cos C का मान 3/5 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका काट C बराबर होता है A अपान यल। काट C, ये फार्मूला जब तक नहीं आएगा तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। अब यहां से हम देखते हैं तो इसकी सामने की भुजा लंब होता है, और जो बचता है वो आपका आधार होता है। तो A अपान आपका यल होता है, एक मतलब आपका आधार हो जाता है, और यल का मतलब आपका लंब हो जाता है। अब इसका मिलाक होता है आधार बटे लंब। आधार आपका जो होता है बेटा वो आपका 3 है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका लंब जो है वो आपका 4 है। तो काट सी का मान होता है 3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला का आपका सवाल कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद करो।